मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था। क्या था? गधा था। बड़ी मोहब्बत करते थे गधे को। हमारे ज़माने में गधा ऐसा होगा तो उनके ज़माने में सवारियों में से एक सवारी बहुत कहाँ गए थे भी उसे लेकर जाते, कभी बैठ कर जाते, कभी उतर कर पकड़ लेकर जाते, उसके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करते। मुल्ला नसीरुद्दीन का जो घर था ना, उस घर में गधे का एक हिस्सा था पार्किंग, और मुल्ला नसीरुद्दीन का घर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर था। तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर में एक कैबिन थी, क्या बोलते उसे, बालकोनी। बालकोनी में बैठते तो ठंडी ठंडी हवा मिलती मुल्ला नसीरुद्दीन को, और सामने का खूबसूरत मंजर नज़र आता। बड़ा मज़ा मिलता नसीरुद्दीन को, मुल्ला नसीरुद्दीन को। तो एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, मैं इतनी मोहब्बत गधे से करता हूँ, हमेशा साथ रखता हूँ। कल मैंने एक लतीफ़ा देखा, बड़ा प्यारा था, बरहक था, और जिनके लिए उन्होंने वो लतीफ़ा बयान किया, वो लतीफ़ा लिखकर ऐसे लोगों को फ्रेम बना कर देना। क्या लतीफ़ा? अकबर बादशाह मालूम? अरे अकबर बादशाह मालूम, शिवाजी नगर में ही नहीं। कौन भी अब अकबर नहीं है, लेकिन सब भी अपने आप को अकबर समझ रहा है। कौन भी अब शिवाजी नहीं है, लेकिन सब अपने आप को शिवाजी समझ रहा है। कौन भी अब टीपू सुल्तान नहीं है, सब भी अपने आप को टीपू सुल्तान समझ रहे हैं। एक ज़माना था उन लोगों का। अकबर आमाल में क्या थे, अकीदे में क्या थे, अखलाक में क्या थे, अपनी जगह पर, इंसाफ में तो उनकी मिसाल अब भी जिंदा है। अकबर के दौर में, अकबर के दरबार में दो बड़े ज़बरदस्त अक्लमंद थे। कितने थे? नौजवाना, स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कितने थे? दो थे। एक बहुत ज़हीन वजीर था, बीरबल, जानते नहीं जानते? और एक बहुत अक्लमंद थे, उन आलिम भी थे, मुल्ला नसीरुद्दीन। उन्होंने ज़्यादा अकबर के दरबार में आते नहीं थे। जो मसला बीरबल से हल न होता था, बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन से हल करते थे, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास दो चीज़ें थीं, एक कुरान और हदीस भी था, दूसरा बाहर का इल्म भी था। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े ज़बरदस्त ज़हीन और अक्लमंद। उनके पास एक गधा था। गधा मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? उतना भी बुरा जानवर नहीं उन्हें। आज किसी से भी घोड़ा बोला तो खुश हो जाता, अभी घोड़ा। गधा बोला तो तू गधा, तेरा बाबा गधा, तेरा दादा गधा। गधा उतना भी बुरा जानवर नहीं बाबा, उसका नाम कुरान में आया है। उसे भी अल्लाह ताला हमारे मकसद के लिए पैदा किया है। वल क़ैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, हमीर से गधा मुराद। हुजूर के पास गधा भी था, खच्चर भी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऊंट भी थे, मुर्गे भी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सुभान अल्लाह। उनके नामा भी थे। लेकिन क्या कहते हो, गधा जरा सुस्त, गधा जरा सुस्त। सबको बातें समझ में आने के बाद उसे बात समझ में आती, जरा सुस्तू ने, खड़ा तो खड़े रहता, हलता तक नहीं। गधे के उन्वान पर 4-5 लतीफ़े मेरे पास हैं, लेकिन पूरे नहीं बोलता, होगा टाइम। एक ही लतीफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है। कभी आपको बयान करने का मौका मिल जाए तो ज़रूर ये लतीफ़ा बयान करना। की कहता है आजकल बयान सिर्फ उलमा की शान नहीं है, कौन मिले उन्हें कर रहा बयान? क्या अब्दुल वाहिद साहब? बयान है ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी का किस्सा होगा है। कौन मिले उन्हें कर रहा बयान? माइक मिल गया, पकड़ लेकर बैठ गए। उलमा की मजलिसों में भी आज हर कोई बयान कर रहा है।
उलमा की मजलिसों में अगर बड़े उलमा किसी मजलिस में होते तो एक ज़माने में छोटे उलमा को मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं रहती थी। आज उलमा के सामने जाहिला बयान कर रहे हैं। बड़े बड़े शेखुल हदीस बयान करता है, मजमा बैठे रहता। अब इन्हों जनाब बयान करते हैं, रोता। अरे है नहीं है। अहलुल्लाह अस्फिया अतकिया बयान करते हैं, ये औरत ही ना पटिया सुनते च नहीं। कुछ लोग बयान करते हैं क्या रोना आता, खाली उन्होंने खचीटते हैं सो नाक कुछ हमें सुन लो को हम ना कैसा की होता। खाली रोने से हल नहीं होगा। हाँ मोहतरम, तुम्हें बोले सो सही बात, माँ बाप को धोखा नहीं देना। ये मोबाइल से मैं धोखा दे लेकर हूँ सो मैं आप ही की खिदमत में मोबाइल पेश करता हूँ बोलकर कौन सी टीवी बच्ची आज तक पेश करी। आखिरी मैसेज किसी टीवी पट्टे को भेजी, मैं महबूब का बयान सुनी, दिल को बात उतर गई। मैं माँ को धोखा देना नहीं चाहती, बाप को धोखा देना नहीं चाहती, ख़ानदान को धोखा देना नहीं चाहती। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मुक़द्दर में अगर हलाल लिखा है आप और मैं मिल जाएंगे, अगर नहीं है आज से हमारी इतने दिन की मुलाकात को एक ख्वाब समझो। अस्सलामु अलैकुम। बस कौन तुम्हें मैसेज करी, उल्टा उसे फ़ोन करती, कहाँ कल फ़ोन करे नहीं ना तुम्हें। नहीं, उनका बयान था ज़बरदस्त बयान, ज़बरदस्त बयान सुनकर रहती है तो आज बात कहीं को करती। बात सही है कि गलत है? खैर कभी करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था। क्या था? गधा था। बड़ी मोहब्बत करते थे गधे को। हमारे ज़माने में गधा ऐसा होगा तो उनके ज़माने में सवारियों में से एक सवारी बहुत कहाँ गए थे भी उसे लेकर जाते, कभी बैठ कर जाते, कभी उतर कर पकड़ लेकर जाते, उसके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करते। मुल्ला नसीरुद्दीन का जो घर था ना, उस घर में गधे का एक हिस्सा था पार्किंग, और मुल्ला नसीरुद्दीन का घर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर था। तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर में एक कैबिन थी, क्या बोलते उसे, बालकोनी। बालकोनी बालकोनी में बैठते तो ठंडी ठंडी हवा मिलती मुल्ला नसीरुद्दीन को, और सामने का खूबसूरत मंजर नज़र आता। बड़ा मज़ा मिलता नसीरुद्दीन को, मुल्ला नसीरुद्दीन को। तो एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा मैं इतनी मोहब्बत गधे से करता हूँ, हमेशा साथ रखता हूँ, लेकिन ये ठंडी ठंडी हवा में मैं गधे को साथ नहीं रखता। देख को समझ में आता कि नहीं आता कि कम से कम मंजर तो नहीं दिखाता ना। एक दिन ये जगह में गद्दे को भी बुला लेकर आना बोल को, सीधा जाको पार्किंग से गद्दे को खोल को ऐसा की कोशिश कर को सीढ़ियाँ चढ़ा ले को घर की बालकोनी को लेकर आए। नानी माँ की कहानी समझे क्या? एक सबक मिल रहा है यहाँ पर। जैसे ही बालकोनी इतनी थी, इनके मुल्ला नसीरुद्दीन के बैठने की कुर्सी थी, बाजू ज़र्रा खाली जगह थी, वहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन जाको गधे की रस्सी पकड़ को ले ले को बालकोनी को आए ना, बालकोनी टूट को, बालकोनी भी गिर गई, गद्दा भी गिर गया, नसीरुद्दीन भी गिर गए। ज़्यादा गिरे नहीं, वहाँ से यहाँ गिरे, कमर में की कांकी चोट लगी। क्या करा ना मैं, कैसा टूट गई ये बालकोनी। अब इसमें गौर फिक्र चल रहा मुल्ला नसीरुद्दीन का। गौर करते करते मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा अब मुझे बात समझ में आ गई। यही है पॉइंट की बात। अब मुझे बात समझ में आ गई। देखिए इसे नहीं आई बात समझ में, अब मुझे बात समझ में आ गई। क्या
ऊंचे मकाम पर मैं गधे को लेकर गया। ऊंचे मकाम पर गधे को लेकर गया। जो जगह जिसकी लायक नहीं होती वहां उसे नहीं बिठाना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो जगह जिसके लायक नहीं होती उस जगह पर उसे नहीं बिठाना। अगर उस जगह में उसे बिठाएंगे तीन का नुकसान होगा। एक, खुद गधा भी गिर जाएगा। दूसरा, गधे को बिठाने वाला भी गिर जाएगा। दूसरा, जो वो मकाम है वो भी गिर जाएगा। समझ में आई बात? एक, गधा भी गिर जाएगा। दूसरा, गधे को बिठाने वाला भी गिर जाएगा। तीसरा, वो मकाम भी गिर जाएगा। लतीफ़ा बयान करने वाला किसकी तरफ ये वाक़या बयान कर को इशारा दिया? मैं ही बोलता नहीं रे बाबा। समझे कि नहीं समझे?